मृणाल कुलकर्णी से लेकर कृतिका देसाई तक, जानिए 90 के दशक की ये मशहूर टीवी एक्ट्रेस इन दिनों कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टीवी की कुछ अदाकाराओं के बारे में जो कई साल पहले आती थी टीवी पर और लोग उन्हें काफ़ी पसंद किया करते थे। दोस्तों, चैनल पर अगर प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। सो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 90 के दशक में मंदिरा बेदी से लेकर मृणाल कुलकर्णी तक ऐसी कई टेलीविज़न अभिनेत्रियां हुई जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बना दिया था। आज ये एक्ट्रेसेस कहाँ हैं और क्या करती हैं? चलिए आज आपको मैं सब बताती हूँ। आज के समय में टीवी पर एक से बढ़कर एक टीवी शोज़ देखने को मिल जाते हैं। इसमें अनुपमा से लेकर ये रिश्ता क्या कहलाता है तक के नाम शामिल हैं। लेकिन 90 के दशक में टीवी पर हमारे देखने के लिए ऑप्शंस बहुत कम हुआ करते थे। इसीलिए उस वक़्त हमने जो देखा वह यादें आज भी हमारे ज़हन में ताज़ा हैं। उस दौरान शक्तिमान से लेकर रामायण, महाभारत और चंद्रकांता जैसे टीवी सीरियलों का डंका बजता था। इसके साथ ही इन सीरियलों में काम कर रही एक्ट्रेसेस भी ऐसी थीं जिन्होंने अपने टैलेंट से हम सभी को बहुत आकर्षित किया। उस दौर में ना बहुत हैवी मेकअप हुआ करता था और ना ही ड्रेसेस। लेकिन वो शायद उनकी एक्टिंग और टैलेंट ही थी जिसकी वजह से वह आज हमें याद हैं। इसलिए चलिए आपको बताते हैं उस दौर की मशहूर एक्ट्रेसेस आज कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मृणाल कुलकर्णी की। 90 के दशक में टीवी देखना शुरू करने वाले बच्चों के लिए मृणाल कुलकर्णी से जुड़ी दो यादें बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली मृणाल कुलकर्णी मीराबाई के रूप में और दूसरी मृणाल कुलकर्णी सोनपरी के रूप में दिखाई दी थी। सोनपरी की भूमिका मृणाल कुलकर्णी को बच्चों से लेकर बड़ों तक ने खूब पसंद किया। सोनपरी और फ्रूटी की जोड़ी आज भी सबके जहन में है। इसके अलावा मृणाल कुलकर्णी ने कई हिंदी फिल्मों, मराठी फिल्मों में भी काम किया। मृणाल अब भले ही हिंदी फिल्मों या शोज़ में नज़र नहीं आती हैं, पर वह मराठी सिनेमा में जमकर काम कर रही हैं। मृणाल अब डायरेक्टर भी हैं। मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी शायद पहली भारतीय एक्ट्रेस थीं जिन्होंने किसी सोप ओपेरा में काम किया था। दरअसल टीवी शो शांति भारत का पहला धारावाहिक था जिसमें मंदिरा बेदी ने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था। इसके बाद मंदिरा ने इससे मिलते जुलते कई टीवी शोज़ में काम किया। उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाया। कुछ सालों पहले उनका इंटरेस्ट फिटनेस के क्षेत्र में जगा। आज वो फिटनेस की दुनिया में नए नए आयाम बना रही हैं। शिखा स्वरूप। उफ, चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। सोनू निगम ने अपनी जादुई आवाज़ से चंद्रकांता के टाइटल ट्रैक को अमर बना दिया था। वहीं इसके कलाकार भी हिट हो गए। चंद्रकांता के किरदार में तो शिखा स्वरूप रच बस गई थीं। शिखा स्वरूप पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल रही हैं। इस शो से शिखा स्वरूप की खूबसूरती और एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए थे। लेकिन बिगड़ती सेहत के चलते उन्होंने एक्टिंग को बहुत ही जल्द अलविदा कह दिया था। कृतिका देसाई। चंद्रकांता में विषकन्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कृतिका देसाई खान को भला कौन ही भूल सकता है। अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने वाली कृतिका पहली ऐसी टीवी एक्ट्रेस हैं जो किसी शो के लिए गंजी हुई थी। कृतिका ने कई फिल्मों में काम किया जिनमें इंसाफ, दस्तक और सेक्शन 375 शामिल है। कृतिका देसाई अभी भी एक्टिंग में सक्रिय हैं और फिलहाल टीवी को पांड्या स्टोर में नजर आ रही हैं। अगला नंबर है कीटू गिडवानी का। कीटू गिडवानी याद है ना आपको? 90 के दशक में कीटू गिडवानी ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया था जिनमें से एक था शक्तिमान। मुकेश खन्ना के इस शो में कीटू गिडवानी ने गीता विश्वास का किरदार निभाया था। इसके अलावा कीटू गिडवानी ने महेश भट्ट के शो में स्वाभिमान से भी खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। आज कीटू गिडवानी एक्टिंग के अलावा एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और डांसर भी हैं। वह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। निक्की अनेजा वालिया 90s के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में शामिल रही हैं। उन्होंने टीवी शोज़ के अलावा कई फिल्मों और वेब सीरीज़ में भी काम किया है। निक्की को माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहा जाता था, लेकिन अब निक्की वालिया ने फरवरी 2002 में शादी कर ली थी, जिसके बाद वह यूके चली गईं। जानकारी के मुताबिक निक्की वालिया हाल ही में फ़िलहाल में इंग्लैंड में रह रही हैं और एक्टिंग की दुनिया में भी एक्टिव हैं। 2017 में निकी वालिया टीवी शो दिल संभल जा ज़रा में नज़र आई थी। वहीं 2020 में एक वेब सीरीज़ में भी दिखी थी। दोस्तों, ऑडियो कुछ गड़बड़ हो गई है, अब हँस सकते हैं। उषा उसगांवकर, इनका तो नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका नाम सुनते ही दिमाग में झांसी की रानी की छवि उभरने लगती है। इसकी वजह यह है कि हम सभी ने अपने बचपन में उन्हें इसी शो में देखा था।
इस शो से उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी अलग पहचान बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। फिलहाल इन दिनों वे मराठी सिनेमा और थिएटर में एक्टिव हैं। मशहूर संगीतकार पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज ने एक्टिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमाया था। 90 के दशक में उन्होंने चंद्रकांता और जी टीवी के मशहूर रियलिटी शो क्लोजअप अंताक्षरी में अपने टैलेंट से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर अपनी कंपनी शुरू कर ली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईवा ग्रोवर। ईवा ग्रोवर टीवी इंडस्ट्री के कुछ बेहद मशहूर चेहरों में से एक हैं। 90s के दौर में उन्होंने कोरा कागज, रिश्ते और जी हॉरर शो आदि में काम किया। उन्हें करिश्मा का करिश्मा में अपने रोल के लिए भी याद किया जाता है। वह अभी भी एक्टिंग में सक्रिय हैं और टीवी के शो नहीं टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं। टशन और अघोरी आदि में नज़र आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।